हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि जो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.4 नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो प्रूव दैट cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos की पावर 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा साइन रेज टू पावर 4 थीटा। एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास sin 5 थीटा इज इक्वल टू 5 cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा माइनस 10 cos के थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन की पावर 5 थीटा। ठीक है जी, ये दोनों पार्ट हम एक ही क्वेश्चन से सोल्व कर देंगे। ठीक है जी, एक ही मेथड से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमें पता है डी मोइवर्स बाई डी मोइवर्स, डी मोइवर्स थ्योरम से हम जो cos 5 थीटा है और प्लस आइटा साइन 5 थीटा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और पावर हमारे पास 5। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको। ओके, नाउ ऑन आर एच एस राइट हैंड साइड एक्सपेंडिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है वहां पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास एज इट इज रहेगी, इसको कॉपी पेस्ट कर दो यहीं पे, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, तो करते हैं 5 C0 कोस की पावर 5 थीटा और साइन थीटा की पावर 0। ठीक है, हमारे पास सॉरी आइटा साइन थीटा प्लस 5C1 कोस की पावर 4 थीटा और साइन और आइटा साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास है, साथ में यहाँ पे क्या आइटा भी है, प्लस के 5C2 कोस क्यूब थीटा इंटू आइटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 5C3 कोस के थीटा इंटू आइटा साइन थीटा की क्यूब प्लस 5C4 कोस की पावर थीटा इंटू आइटा साइन थीटा की पावर 4 प्लस 5C5 कोस थीटा की पावर 0 इंटू आइटा साइन थीटा की पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास होगा जी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जो 5C0 होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास कोस की पावर 5 थीटा और पावर 0 है तो उसका मतलब 1 है, और 5C1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी 5 कोस की पावर 4 और बाहर क्या है आइटा, ये आइटा है तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ 5 आइटा कोस की पावर 4 थीटा साइन थीटा। हाँ जी, लिख सकते हैं। और 5C2 हमारे पास है तो 5C2 के लिए हमारे पास कितने होते हैं 5 4 और 2 तो 10 आइटा स्क्वायर है तो दैट इज माइनस के 10 आइटा कोस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइटा स्क्वायर के लिए -1 तो माइनस के 1। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, कोस क्यूब थीटा, और इसके वैल्यू हमारे पास 10 होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो आइटा की पावर 3 आएगी तो आइटा पावर 3 कितनी होती है माइनस के आइटा, तो माइनस के आइटा, और 5C3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 5 4 3 और 3 2 1 तो 3 कैंसिल 2, ये हमारे पास आएगा 10, तो 10 कोस के थीटा साइन क्यूब थीटा। 5C4 के लिए हमारे पास आती है 5 प्लस के 5 आइटा 4 वैल्यू 1 कोस थीटा साइन की पावर 4 थीटा
5c5 की वैल्यू होती है 1 हमारे पास, और cos थीटा की पावर 0 1, आईटा की पावर 5 कितने होते हैं हमारे पास आईटा, तो ये बनेगा हमारे पास आईटा साइन की पावर 5 थीटा। ये हमारे पास हो चुका जी बाइनोमियल एक्सपेंशन से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड कंपेयर करना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पे कॉपी पेस्ट। अब दोनों साइड हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट हमारे पास यहां पे cos 5 थीटा, तो यहां पे रियल पार्ट हमारे पास क्या है cos की पावर 5 थीटा। रियल पार्ट यहां पे आईटा है, ये नहीं होगा, यह हमारे पास 10 cos की पावर 3 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और रियल पार्ट हमारे पास प्लस के 5 cos थीटा साइन की पावर 4 थीटा, और बस ये हमारे पास था cos 5 थीटा, ठीक है जी। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे साइन 5 थीटा, तो साइन 5 थीटा हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आईटा है, तो आईटा वाली पावर्स को टर्म्स को हम क्या करेंगे कंपेयर। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से 5 cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास माइनस के 10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास प्लस के साइन की पावर 5 थीटा। चेक करते हैं क्या हमारा आंसर यही है। फर्स्ट पार्ट cos की पावर 5 थीटा, तो cos की पावर 5 थीटा माइनस के 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा साइन की पावर 4 थीटा, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट साइन की पावर 5 थीटा यानी 5 cos की पावर 4 साइन थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस के साइन की पावर 5 थीटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है जी। देखो एक ही फॉर्मूले से दोनों पार्ट फिनिश, जल्दी से नोट कर लो, फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए करना है क्या आपको, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही। उसके अंदर करना है एक्सपेंड साइन 5 थीटा इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है जी। देखो हम इसी का यूज करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है इन्हीं का हम यूज करने वाले। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एक्सपेंड, फर्स्ट पार्ट इसके अंदर साइन 5 थीटा इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ साइन थीटा, और सेकंड पार्ट हमारे पास cos 5 थीटा इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ cos थीटा, ये हमारे पास है जी। अब देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया है, फर्स्ट क्वेश्चन किया है, उसका यूज करेंगे, क्योंकि साइन 5 थीटा हमने निकाल दिया अभी, cos 5 थीटा हमने भी निकाला है, प्रूव कर दिया, ठीक है जी। हम उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए साइन 5 थीटा का आंसर ओनली साइन की टर्म में, ठीक है। तो वहां पे जहां पे कोस होगा उस कोस को हम क्या करेंगे साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन के थीटा इन कहां पे साइन 5 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था मैं वही लिख रहा हूं, ठीक है। हमें उसी के अंदर पुट करना है, अदरवाइज हमें इसको फिर से प्रूव करना पड़ता। साइन क्यूब थीटा प्लस के साइन की पावर 5 थीटा, ये हमारे पास है, ठीक है। तो पहले हम एक पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहां पे कोस की पावर 4 थीटा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कोस के थीटा का स्क्वायर, तो उसकी जगह पे ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन के थीटा इसका स्क्वायर, और बाहर हमारे पास क्या जी साइन थीटा माइनस के 10 1 माइनस के साइन के थीटा, बाहर हमारे पास साइन क्यूब थीटा प्लस के साइन 5 थीटा। तो इसको सोल्व करते हैं अंदर, तो ये हमारे पास बनेगा 5 साइन थीटा है,
तो ये 1 प्लस के साइन की पावर 4 थीटा माइनस के 2 साइन के थीटा माइनस के 10 साइन क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 10 साइन की पावर 5 थीटा प्लस साइन की पावर 5 थीटा। अब 5 साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के 5 साइन की पावर 5 थीटा और माइनस के 10 साइन क्यूब थीटा माइनस 10 साइन क्यूब थीटा प्लस 10 साइन की पावर 5 थीटा साइन की पावर 5 थीटा। ठीक है जी, तो इसको लिख देते हैं किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो साइन की पावर सिंगल थीटा हमारे पास कैसे, यानी साइन की 1 पावर, साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे और कोई है नहीं है, तो 5 साइन थीटा। अब 2 पावर है यहाँ पे कहीं नहीं है, 3 पावर होगी माइनस 10 तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 20 साइन क्यूब थीटा। अब 5 पावर देखो, 5 और 10 15 और 1 हमारे पास बनता है 16, तो प्लस के 16 साइन की पावर 5 थीटा। ये आंसर हमारे पास हो चुका है जी फर्स्ट पार्ट का आंसर। हमने क्या किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव किया था उसी के अंदर हमने कोस के थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आया, एग्जैक्ट आंसर है कि नहीं। सेकंड का 5 साइन थीटा माइनस 20 साइन क्यूब थीटा प्लस का 16 साइन की पावर 5 थीटा, बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी हम फर्स्ट पार्ट के हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर दिया, तो मैं यहाँ बार बार प्रूफ नहीं करने वाला हूँ। एक बार प्रूफ कर दिया है तो उसी का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर इसको प्रूफ करना पड़ेगा पहले, तब ये चीज़ पुट करोगे आप। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या होगा, कोस 5 थीटा है तो आंसर कोस थीटा में चाहिएगा, तो वहां पे जो साइन स्क्वायर थीटा होगा उसको रिप्लेस करेंगे 1 माइनस के कोस के थीटा से। ठीक है, रिप्लेस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के कोस के थीटा इन किसके अंदर, कोस 5 थीटा। और कोस 5 थीटा का आंसर हमारे पास क्या था, जो हमने प्रूफ किया था, तो कोस की पावर 5 थीटा माइनस के 10 कोस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस थीटा साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास है, तो यहां पे करते हैं रिप्लेस। ये तो कोस में ही है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस के 10 कोस क्यूब थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस के कोस के थीटा प्लस के 5 कोस थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस के कोस के थीटा का स्क्वायर, तो कोस की पावर 5 थीटा माइनस के 10 कोस क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 10 कोस की पावर 5 थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास प्लस के 5 कोस थीटा और कोस की पावर 4 और ये हमारे पास ये है, तो प्लस के 5 कोस की पावर 5 थीटा और माइनस के 2 कोस स्क्वायर है, तो माइनस के 10 कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ से कोस की पावर 5 पहले आ गया, तो कोस की पावर 5 थीटा। ठीक है जी, अब 5 की टर्म देख दो कितनी है, 1 10 11 11 और 5 16, तो 16 कोस की पावर 5 थीटा। ठीक है, ओके। कोस की पावर 3 थीटा की टर्म माइनस के 10 और माइनस के 10, तो माइनस के 20 कोस क्यूब थीटा। अब कोस थीटा टर्म हमारे पास प्लस के 5 कोस थीटा। ठीक है जी, ये हमारे क्या आ चुका है, इसका फाइनल आंसर आ चुका है। कोस 5 थीटा का हमने क्या कर दिया, कोस थीटा की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आंसर इसका मैच कर लेते हैं। क्या है, 16 कोस की पावर 5 थीटा माइनस 20 कोस क्यूब थीटा प्लस के 5 कोस थीटा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देख लो हमने इन्हीं का यूज किया है अभी तक। फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम, एक फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट
प्रूव दैट साइन 6 थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 6 कोस थीटा माइनस के 32 कोस क्यूब थीटा प्लस के 32 कोस 5 थीटा। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, कोई बात नहीं, करते हैं प्रूफ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, जो दो क्वेश्चन हमने किए ना अभी, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, उन दोनों क्वेश्चन का मिक्सअप कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर। देखो जो साइन का आंसर हमारे पास आता है वो साइन के टर्म में और कोस के टर्म दोनों में आता है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो देखो सारा ओनली टोटली किसके हैं, कोस के टर्म के अंदर है। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, तो कोई बात नहीं, करते हैं प्रूव इस चीज़ को भी। बाय यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। तो अब साइन 6 थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास साइन 6 थीटा की वैल्यू नहीं है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन था वो कैसे करना है वो भी अब देख लेना आप, हमें वैल्यू निकालनी पहले इसकी। तो हमारे पास कोस 6 थीटा प्लस के आइटा साइन 6 थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर हमारे पास 6। नाउ एक्सपेंडिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, कोस 6 थीटा प्लस के आइटा साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 6c0 कोस की पावर 6 थीटा प्लस के 6c1 कोस की पावर 5 थीटा इंटू आइटा साइन थीटा प्लस के 6c2 कोस की पावर 4 थीटा इंटू आइटा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस के 6c3 कोस क्यूब थीटा आइटा साइन थीटा की पावर 3 प्लस 6c4 कोस के थीटा आइटा साइन थीटा की पावर 4 प्लस के 6c5 कोस थीटा आइटा साइन थीटा की पावर 5 प्लस के 6c6 आइटा साइन थीटा की पावर होल पावर 6। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब 6c0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, तो ये बचेगा हमारे पास कोस 6 थीटा। और 6c1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6 के इक्वल होती है, तो एक आइटा है, तो 6 आइटा कोस की पावर 5 थीटा साइन थीटा। और 6c2 की वैल्यू हमारे पास 6 5 जा 30 अपॉन टू 15, तो माइनस के 15 कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस के 1 के इक्वल। ठीक है जी, तो माइनस लगा दिया मैंने। अब आइटा क्यूब है तो माइनस आइटा आएगा, और 6c3 हमारे पास क्या होता है 6 5 4 3 2 1, तो हमारे पास 3 2 6 20, तो 20 कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। 6c4 हमारे पास हो जाएगा 6 5 4 3 4 3 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से हमारे पास 3 15, तो बनेगा हमारे पास 15 कोस के थीटा और साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, 6c5 हमारे पास 5 कैंसिल और 6 ये कैंसिल, तो हमारे पास 6 बचेगा यहाँ से, और 6 आइटा प्लस के 6 आइटा कोस थीटा साइन की पावर 5 थीटा, और 6 हमारे पास वैल्यू 1, और ये हमारे पास लास्ट में आएगा माइनस के साइन की पावर 6 थीटा। ठीक है, क्योंकि आइटा 6 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1। ठीक है जी, क्यों, 4 से डिवाइड कर दो, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा स्क्वायर, तो आइटा 4 1 होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है। ठीक है, इक्वेटिंग ओनली क्या चाहिए हमें, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स।
तो इमेजनरी पार्ट हमारे पास साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, इमेजनरी पार्ट देख लो यहाँ पे कि ये है तो 6 कोस की पावर 5 थीटा साइन थीटा, और इमेजनरी पार्ट हमारे पास कहीं और है, यहाँ पे नहीं आया था हमारे, एक सेकंड, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू हमारे पास ये थी, और एक हमारे पास कहीं कुछ मिस्टेक किया गया, या आइटा होगा हमारे पास, आइटा स्क्वायर हो गया हमारे पास, वो तो यहाँ पे हमारे पास 6c3 20, एक हमारे पास आइटा क्यूब, आइटा आएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 20 कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, फिर हमारे पास 15 और 6, तो प्लस के 6 कोस थीटा साइन की पावर 5 थीटा, ठीक है, और इसमें आइटा हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया साइन 6 थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, साइन 6 थीटा अपॉन में साइन थीटा, नाउ साइन 6 थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 कोस की पावर 5 थीटा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस के 20 कोस क्यूब थीटा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस के 6 कोस थीटा साइन की पावर 4 थीटा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर को किससे, 1 माइनस कोस स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कोस की फॉर्म में, तो 6 कोस की पावर 5 थीटा माइनस के 20 कोस क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 6 कोस थीटा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 6 कोस की पावर 5 थीटा माइनस के 20 कोस क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 20 कोस की पावर 5 थीटा प्लस के 6 कोस थीटा और प्लस 6 कोस की पावर 5 थीटा माइनस के 6 टू 12 कोस क्यूब थीटा। ये हमारे पास हो गया, लेकिन हमारा भी फाइनल आंसर नहीं आया ये, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, अब 5 की पावर देख लो, कोस की पावर 5 6 12 20 हमारे 26 और प्लस 6 32, तो 32 कोस की पावर 5 थीटा, अब कोस की पावर 3 माइनस 20 माइनस 12, तो माइनस के 32 कोस क्यूब थीटा और हमारे पास प्लस के 6 कोस थीटा। देखो क्या हमें यही चाहिए था, 6 कोस थीटा 6 कोस थीटा माइनस 32 कोस क्यूब थीटा माइनस 32 कोस क्यूब थीटा 32 कोस 5 थीटा 32 कोस 5 थीटा, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इन्होंने आंसर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, हमने क्या लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अदरवाइज इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, ठीक है, इक्वल टू करके पहले ये लिख दो 6 कोस थीटा, फिर ये लिख दो माइनस का 32 कोस क्यूब थीटा, फिर ये लिख दो 32 कोस की पावर 5 थीटा। देखा, एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके दे दिया, ठीक है जी। जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट tan 7 थीटा इज इक्वल टू 7 tan थीटा माइनस के 35 tan क्यूब थीटा प्लस के 21 tan 5 थीटा माइनस के 10 पावर 7 थीटा अपॉन में 1 माइनस के 21
10 स्क्वायर थीटा प्लस के 35 10 की पावर 4 थीटा और माइनस के 7 10 की पावर 6 थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला किया था, याद हो तो आपको, वी नो दैट जो 10 n थीटा होता है हमारे पास, वो क्या होता है जी, n(c1) 10 की पावर n-1 थीटा, ठीक है, n(c1) 10 थीटा माइनस के n(c3) 10³ थीटा प्लस के n(c5) 10 की पावर 5 थीटा माइनस के n(c7) 10 की पावर 7 थीटा प्लस के एंड सो ऑन। और नीचे हमारे पास क्या बनता था, 1 माइनस के n(c2) 10 स्क्वायर थीटा, जो नीचे होता है वही यहाँ पे लिखते पावर में, ठीक है, माइनस आ गया तो प्लस आएगा n(c4) 10 की पावर 4 थीटा माइनस के n(c6) 10 की पावर 6 थीटा प्लस के एंड सो। इस फॉर्मूले का हमें पता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या करना है, n के प्लेस पे 7 कर देना है, ठीक है जी। पुट n इज इक्वल टू 7, वी गेट, तो ये बनेगा हमारे पास 10 7 थीटा 7(c1) 10 थीटा माइनस के 7(c3) 10³ थीटा। ये देख लो जहाँ कहाँ से कहाँ तक रहे हैं, 1 3 5 7 तक जा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस के 7(c3) 10³ थीटा प्लस के 7(c5) 10 की पावर 5 थीटा माइनस के 7(c7) 10(7) थीटा। और नीचे हमारे पास 1 माइनस के 7(c2) 10 स्क्वायर थीटा प्लस के 7(c4) 10 की पावर 4 थीटा माइनस के 7(c6) 10 की पावर 6 थीटा। अब इनको ओपन कर दो, बस हमारा काम हो जाएगा। 7(c1) के लिए होती है 7 10 थीटा माइनस के 7(c3) की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है जी, 35 10 की पावर 3 थीटा, और 7(c5) की वैल्यू होती है हमारे पास 21 10 की पावर 5 थीटा, और माइनस के 7(c1) की वैल्यू होती है 1 10 की पावर 7 थीटा। ये एनसीआर है, एनसीआर निकालना तो आपको आना चाहिए। अब 1 माइनस के 21 10 स्क्वायर थीटा प्लस के 35 10 की पावर 4 थीटा माइनस के 7 10 की पावर 6 थीटा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। हमारे पास यही इसका आंसर है और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है जी। जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सोल्व करना बिल्कुल आसान है। देखो करना क्या होता है, इसके अंदर ऊपर 7 है, नीचे 3 है, पहले 3 को ओपन कर दो, कितना आएगा 3 3 2 1। अब 3 टर्म आई है तो ऊपर से 3 टर्म चालू कर दो, 7 6 5, ठीक है जी। अब कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल 7 5 जा 35, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 35, ठीक है। ऐसे सोल्व आउट करते हैं इसको एक स्टेप के अंदर ही। तो नोट कर लिया होगा आपने ये। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ tan 9 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। tan थीटा की टर्म में हमें tan 9 थीटा की वैल्यू को लिखना है। तो सेम काम इसके लिए, we know that tangent n theta is equal to nc1 tan theta minus के nc3 tan³ थीटा प्लस के nc5 tan 5 थीटा प्लस के माइनस एंड सोन, ठीक है जी। हमने 3 टर्म लिख दी, इनफ है। नीचे 1 माइनस के nc2 tan स्क्वायर थीटा प्लस के nc4
10 की पावर 4 थीटा माइनस के NC6 10 की पावर 6 थीटा प्लस के एंड सो। फॉर्मूले का हमें पता है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या करना है, जहाँ पे n लिखा हुआ है उसके प्लेस पे 9 कर देना। तो पुट n इज इक्वल टू 9 वी हैव, तो ये बनेगा हमारे पास 10 9 थीटा, तो 9 C1 10 थीटा माइनस के 9 C3 10 क्यूब थीटा प्लस के 9 C5 10 की पावर 5 थीटा माइनस के एंड सोन। और नीचे हमारे पास आएगा ये 1 माइनस के 9 C2 10 स्क्वायर थीटा प्लस के 9 C4 10 4 थीटा माइनस के, यहाँ 4 लिख दिया तो यहाँ पे 6 आएगा, 9 C6 10 6 थीटा प्लस के अप टू सोन। अब 9 C1 की वैल्यू हमारे पास होती है 9, क्योंकि 9 को नीचे क्या है 1, तो एक बार खुलेगा 9, तो 9 10 थीटा माइनस के ये 3 बार खुलेगा, तो 3 2 6 9 8 7, तो हमारे पास ये बनेगा 9 8 7, नीचे हमारे पास क्या 6, तो 3 2 जा 3 3 जा 2 से 4 3 4 जा 12 12 7 जा हमारे पास 84, तो 84 10 क्यूब थीटा प्लस के 9 C5 हमारे पास है, तो 9 8 7 6 5, नीचे हमारे पास 5 4 3 2 1, ठीक है जी। 5 टर्म हमारे पास होगी, 5 से 5 कैंसिल, 4 2 से 8 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल 2 पे, तो हमारे पास 7 2 जा 14 और 49 जा 126 10 की पावर 5 थीटा माइनस के एंड सोन। नीचे हमारे पास 1 माइनस के 9 C2 9 C2 9 8 और 2 2 से 4 9 4 36 10 स्क्वायर थीटा, 9 C4 और 9 C5 दोनों वैल्यू क्या होंगे हमारे पास सेम हो जाएंगी, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगा 9 C5 के लिए आई थी 126 10 की पावर 5 थीटा 10 की पावर 4 थीटा सॉरी, और माइनस के 9 C6 और 9 C3 था हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आई थी 84, तो ये भी आएगी हमारे पास 84 10 की पावर 6 थीटा प्लस के अप टू सोन। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा क्वेश्चन 5। 9 10 थीटा माइनस 84 10 क्यूब थीटा प्लस के 126 10 की पावर 5 थीटा। ठीक है, ओके आगे इन्होंने सोल्व किया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। 2 टर्म और सोल्व की हुई है, हम वो भी सोल्व कर देते हैं। इन्होंने कंप्लीट सोल्व किया हुआ है तो कंप्लीट सोल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो हमें 2-4 टर्म और लिखनी है, कोई बात नहीं, हम कंप्लीट सोल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 9 C7 10 की पावर 7 थीटा प्लस के 9 C9 10 की पावर 9 थीटा। कोई बात नहीं, तो माइनस के 9 C6 तो प्लस के 9 C8 10 की पावर 8 थीटा। आगे हमारे पास ये फिर जाएगा नहीं कुछ, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास नीचे टर्म कैसे होती हैं, इवन टर्म्स होती हैं। यहाँ पे 2 4 6 8 यहाँ तक जाएगा हमारे पास। तो सेम नीचे हमारे पास अब देख लो 9 C7, तो 9 C7 की वैल्यू वही होगी जो 9 C2 की वैल्यू होगी। तो 9 C2 की वैल्यू हमारे पास आई थी कहीं, ये रही, कितनी थी वैल्यू यहाँ पे -36, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी माइनस के 36 10 7 थीटा प्लस के 10 9 थीटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास ये वैल्यू हो चुकी थी कहाँ तक 10 C6 तक, तो प्लस के 9 C8 की वैल्यू वही होगी जो 9 C1 की वैल्यू होगी, और 9 C1 की वैल्यू 1 होती है, तो 9 होती है सॉरी, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 9, तो 9 10 की पावर 8 थीटा। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो 2 टर्म यही चाहिए थे हमें 36 10 7 प्लस के 10 9 अपॉन में 9 10 की पावर 8 थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 तक है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया हमारे पास 5 या 6 क्वेश्चन से, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि सभी की हेल्प हो सके। मिलते हुए जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।